मुसलमानों खुश हो जाओ, तुम्हारे घर बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिए गए। तुम्हारी बिल्डिंगें जमीन से बराबर दिखने लगी। और हाँ, खुश तो इस बात के लिए भी हो जिस विपक्ष को आपने सोचा था मजबूत है, जो संविधान की किताब लेकर के संसद में पहुंच गया था और कह रहा था कि अब संविधान खतरे पर नहीं है, जिसने संविधान के नाम पर आपसे वोट हासिल किया, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे संविधान के दायरे में आते ही नहीं है, इसलिए बेचारे वो बोल नहीं रहे। मुसलमानों के मुद्दे अगर संविधान के दायरे में आते तो भैया बोल रहे होते, जो संविधान की किताब लेकर के पहुंच गए थे संसद में। मुसलमानों के मुद्दे कहां आते हैं? मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जा रहा है, ये संविधान के दायरे में कहां आता है? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, संविधान के दायरे में कहां आ रहा है? मुसलमानों के घर झुग्गी झोपड़ियों पर आग लगा दी जा रही है, ये संविधान के दायरे में कहां आ रहा है? भैया समझो ना ना ना, आप जिसे अपना रहनुमा बना रहे हो वो रहनुमा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कीमती वोट उन्होंने हासिल किया और सिर्फ आपको अंगूठा दिखा करके चले गए। मुसलमानों इस बात को समझो, अपनी ताकत अपनी रहनुमाई को मजबूत करो, वरना सिर्फ और सिर्फ यतीम बन करके रह जाओगे। आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज आप शहजाद साहब के घर पर बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हो, कल आपके घर पे भी चल सकता है। इसलिए बेहतर है कि अपनी शनाख्त को मजबूत करो। हम नहीं कहते 2-4 सांसद जीत करके आप पीएम सीएम बन जाओगे। आप देख लो नीतीश कुमार को, आप देख लो चंद्रबाबू नायडू को, देखिए चंद सांसद जीत करके आप किंग मेकर हैं, जिसकी चाहे सरकार बनाए और जिसकी चाहे सरकार गिनाए। मतलब समझिए, अपनी मजबूती को और मजबूत करिए, अपनी शनाख्त मत खोइए, वरना अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आप बर्बाद कर देंगे। वीडियो के मकसद को समझ गए होंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।